कई बार हम इस बात से बड़े चिंतित हो जाते हैं कि यदि इसकी जगह मैं ऐसा कर लेता तो शायद ऐसा हो जाता। मेरा वहां से रिश्ता आया था, अगर मैं उस रिश्ते को हाँ कर लेता तो बहुत बढ़िया हो जाता। मैं इस रिश्ते को मना कर देता तो बढ़िया होता। मैं ये वाली पढ़ाई नहीं करता और इसकी जगह ये वाली पढ़ाई कर लेता तो शायद आज में कुछ और होता। तो इस बारे में चिंता करना बेकार है, क्योंकि जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, आप न जाए जाए कहीं ताई तहां ले जाए। भगवत गीता में जो लिखा है कि कर्मण्येवाधिकार रस्ते मां फलेषु कदाचन, उसका मतलब यह है आपके हाथ में है केवल कर्म करना। अब जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपकी बुद्धि निर्णय लेगी। यदि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपकी बुद्धि सही डिसीजन लेगी और आपको सही जगह पे पहुंचा दिया जाएगा। अगर आपके कर्म गलत होंगे तो आपकी बुद्धि समय आने पर गलत डिसीजन लेगी और आप गलत जगह पहुंच जाएंगे। हमारे हाथ में केवल क्या है कि हम अच्छे कर्म करें, बाकी सब फिर भगवान पे छोड़ दें, क्योंकि वो फिर सब आपको सही रास्ता दिखाएंगे। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उनके फैसले गलत हो जाते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, लेकिन उनके सारे फैसले सही होते हैं। तो क्या क्या यहाँ पर ऐसा होता है कि जो आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उसके सारे फैसले सही होंगे और जो आदमी अनपढ़ है उसके फैसले गलत होंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, उसके सारे फैसले सही होंगे। जो व्यक्ति बुरा कर्म करेगा, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा है, बहुत सारी डिग्रियां हैं, लेकिन उसकी खुद की बुद्धि गलत डिसीजन लेगी, वो गलत गलत जाके जगह फंस जाएगा। और वो फंसेगा किस वजह से? उसके कर्म की वजह से। तो हमारे हाथ में है केवल अच्छे कर्म करना, बाकी समय आने पर हमारी बुद्धि वैसा ही डिसीजन लेगी जैसे हमारे कर्म होंगे। इसीलिए कहा है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आपके हाथ में केवल कर्म करना है। अब फल क्या मिलेगा ये डिपेंड करता है आपने कर्म कैसा किया। जय श्री कृष्ण।